नमस्कार। आप देख रहे हैं BBC राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। आज खबर का पंचनामा में हम राजस्थान की उस कड़वी हकीकत पर बात करेंगे जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। हमारे सामने आए हैं सरकारी आंकड़े जो बताते हैं कि राजस्थान के 11,67,000 से अधिक परिवार आज भी महज प्रतिदिन 273 रुपये 97 पैसों से अपना दैनिक आय पर जीवन का गुजारा कर रहे हैं, यानी इनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है। यह वो आय है जिससे परिवार के 2 लोगों के लिए भी एक दिन का भोजन करना कठिन काम है। यह केवल एक संख्या नहीं, यह लाखों लोगों का दर्द है जो हमें आज समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबर का पंचनामा। गरीबी का यह चौंकाने वाला सच हाल ही में खाद्य सुरक्षा योजना में कराए गए पंजीयन के आंकड़ों से सामने आया है। 26 जनवरी से 4 सितंबर के बीच प्रदेश में 58,39,075 लोगों ने इस योजना के तहत अपना पंजीयन कराया है, क्योंकि इस योजना में पंजीयन कराने वाले की मुख्य शर्त ही यह है कि परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथ्यों पर नजर डालें तो पूरे प्रदेश में गरीब परिवारों की संख्या 11,67,815 है, जिनकी दैनिक औसत आय 273 रुपये 97 पैसे प्रति परिवार है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत कराने वाले परिवारों की संख्या 58,39,075 है। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश की एक बड़ी आबादी अभी भी गरीबी की रेखा से बेहद नीचे जीवन जी रही है और सरकारी सहायता पर निर्भर है। इन आंकड़ों में गरीबी का एक भौगोलिक केंद्र भी सामने आया है। सबसे ज़्यादा गरीब लोग सामने आए हैं सीकर जिले से। हालांकि शेखावटी इलाका है और यहाँ पर सीकर जिले में 2,69,519 परिवार, एक संख्या चौंकाने वाली है जो बताती है कि शेखावटी क्षेत्र के ग्रामीण और छोटे कस्बे किस तरह आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। सीकर के अलावा उदयपुर संभाग में भी स्थिति चिंताजनक है। संभाग के 8 जिलों में बड़ी संख्या में लोगों ने खाद्य सुरक्षा में पंजीयन कराया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव का संकेत है। भीलवाड़ा में 1,96,097 परिवारों ने, उदयपुर जिले में 1,87,730, बांसवाड़ा जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर 1,66,938 परिवारों ने, डूंगरपुर जिला जो कि वो भी आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर 1,47,898 परिवारों ने, चित्तौड़गढ़ जिले में 1,24,124 परिवारों ने और राजसमंद जिले में 86,669 एवं समीप के जिले प्रतापगढ़ जिले में 84,049 और सलूमगढ़ जिले में 51,806 परिवार इस योजना में शामिल हैं। अब सवाल यह है कि यह परिवार 273 रुपये में अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। 273 रुपये यानी एक व्यक्ति के हिस्से में प्रतिदिन 54 से 55 रुपये। इस छोटी सी राशि से उन्हें राशन, बिजली, पानी, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। यह स्पष्ट है कि इन परिवारों का जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में है। यह दिखाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थायी और सम्मानजनक अवसर कितने सीमित हैं। मनरेगा जैसी योजनाएं एक हद तक सहारा देती हैं, लेकिन कृषि पर बढ़ती निर्भरता, अनियमित मानसून और उच्च मुद्रास्फीति से इनकी कमर तोड़ रखी है। खाद्य सुरक्षा योजना इन्हें राशन देकर भुखमरी से तो बचा रही है, लेकिन स्थायी समाधान अभी भी दूर है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को सिर्फ सब्सिडी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कौशल विकास और ग्रामीण स्तर पर लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जब तक आय के साधन नहीं बढ़ेंगे, गरीबी की यह खाई कभी भी नहीं पट पाएगी। सरकार को इन आंकड़ों को लाखों लोगों के दर्द के तौर पर देखकर एक ठोस आर्थिक रणनीति बनानी होगी। राजस्थान में गरीबी के आंकड़ों की यह चिंताजनक तस्वीर, जो 11,67,000 से अधिक ज़्यादा परिवारों की 273 रुपये की दैनिक आय से बयां होती है। सबसे ज़्यादा गरीबी परिवारों का सीकर और बड़ी संख्या में उदयपुर संभाग में सामने आना
यह दिखाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव कितना ज़्यादा है। खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाएं तो राहत दे सकती हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। आय के साधन उपलब्ध कराना ही इस गरीबी का असली और जरूरी समाधान है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इन परिवारों के लिए रोजगार और आय बढ़ाने की कोई ठोस रणनीति बनाती है या इनकी जिंदगी सिर्फ सस्ते राशन पर ही निर्भर रहेगी। तो यह था आज का खबर का पंचनामा। फिर मिलेंगे किसी और जनहित से जुड़े गंभीर मुद्दे पर BBC राजस्थान पर। तब तक प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।